आज दिन बुधवार दिनांक 28 सितंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सभी मनुष्यों के लिए यीशु को दंड दिया गया। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 8 वचन 1 से, जो कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। ऊपर के वचन में अनुवादित शब्द दंड का अर्थ न्याय भी है। न्याय परमेश्वर के प्रोग्राम का एक भाग और खंड है। यद्यपि कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। बाइबल स्पष्ट रूप से मनुष्य के लिए दो मुख्य न्याय को प्रकट करती है। पहला न्याय हुआ था जब प्रभु यीशु को मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर दंड दिया गया था। दूसरा महान श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के दिन होगा। हालेलुया। बहुत से लोग बाद वाले भाग से अधिक परिचित हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 1 के अनुसार मनुष्य को दूसरे न्याय का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करने के द्वारा वो परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को प्राप्त कर सकता है कि कलवरी के क्रूस पर उसके लिए यीशु को दंड दिया गया था। यीशु हमारे पाप के लिए बलिदान बना और उसकी मृत्यु के लिए दाम चुकाया। रोमियो अध्याय 3 वचन 24 से लेकर 26 कहता है कि हम मुक्त रूप से उसके अनुग्रह के द्वारा निर्दोष ठहराए गए हैं, उस छुटकारे के द्वारा जो कि मसीह यीशु में है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में सत्यनिष्ठ ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी सत्यनिष्ठा प्रकट करे। हालेलुया। वरन इसी समय उसकी सत्यनिष्ठा प्रकट हो कि जिससे वह आप ही सत्यनिष्ठ ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी सत्यनिष्ठ ठहरने वाला हो। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु कब्र में बना नहीं रहा, तीसरे दिन वह फिर से जीवित हुआ। आज जो कोई उसमें विश्वास रखता है वह हर पाप से निर्दोष है, न्याय से टूट गया है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। उसने हमारे लिए जो प्राप्त किया वह पाप से मन फिराने से कहीं बढ़कर है। वह हमें एक नए जीवन में ले आया है। अब हमारे पास एक नया स्वभाव है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यह सुसमाचार है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस पर एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग बहुतायत अनुग्रह और सत्यनिष्ठा का उपहार बहुतायत से ग्रहण करते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो अध्याय 5 वचन 17 में आप पढ़ सकते हैं। अब हर मनुष्य दया प्राप्त करने के लिए निर्भीकता पूर्वक अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकता है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 16 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक दिन जो कि बहुत दूर नहीं है, अनुग्रह का वह सिंहासन उन लोगों के लिए न्याय का सिंहासन बन जाएगा जिन्होंने यीशु मसीह के उद्धार को नकार दिया। यही कारण है कि उसने हमें विश्व को बताने के लिए भेजा है कि उनके उद्धार के लिए दाम चुकाया गया है। उनके पक्ष में यीशु को दंड दिया गया था। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, सत्यनिष्ठ पिता, यह जानना कितने आनंद की बात है कि विश्व के पापों के लिए यीशु बलिदान बना और अपनी मृत्यु के द्वारा पूरा दाम चुकाया। अब इस सच्चाई को स्वीकारने के द्वारा मैंने आपकी सत्यनिष्ठा प्राप्त की है कि क्रूस पर मेरे लिए यीशु को दंड दिया गया था। मैं उस विनाश या दंड से बहुत दूर किया गया हूँ जो कि अंधकार के इस वर्तमान विश्व में
काम करता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य से हूँ और इसमें जीता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 3 वचन 23 से लेकर 26 NLT अनुवाद से, और यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 से लेकर 17, और रोमियो अध्याय 4 वचन 23 से लेकर 25। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 4 वचन 17 से लेकर अध्याय 5 के वचन 2 तक, और यशायाह अध्याय 25 से लेकर 26 तक। हालेलुया। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 17, और इर्मयाह अध्याय 46।